राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम सुबह से। आज दिन बहुत अच्छा है, काफी दिनों के बाद धूप निकली है, सूर्य देवता ने दिए हैं दर्शन और दिल भी खुश है और शरीर भी बहुत सही है। क्योंकि धूप नहीं निकलती ना तो कोई काम करने का जैसे दिल ही नहीं करता, हर टाइम कपड़े कपड़े जैकेट डाल के रखो ये वो। तो बस आज धूप निकल गई थी तो दिल किया कि जैसे कि सारे काम जो जो रुके हैं ना सबको निपटा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने कर लिया था स्टार्ट अपने किचन की सफाई का। क्योंकि ये स्टैंड है, ये मैंने मंगाया था, मीशो से मंगाया था और उसमें ना बहुत अच्छा दिखाया हुआ था ये, और काफ़ी मतलब मजबूत दिखाया था। मगर जब मैंने ऑर्डर किया और मंगाया तो मतलब वो बात थी नहीं, जो उसमें दिखाई हुई थी ना वैसा नहीं था। मगर फिर भी मैंने रख लिया था कि चलो मेरा काम तो चल ही जाएगा। जैसे कि मेरा किचन बना हुआ नहीं है ना तो सामान रखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जगह बहुत कम है। तो इसीलिए मैंने स्टैंड मंगा लिया था कि बर्तन वगैरह जैसे कि होता है ना, कुकर वगैरह या कढ़ाई वगैरह, मैं इस पे रख देती हूँ तो आराम से ये रखे जाते हैं। और बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले की थी, कई दिन से सोच रही थी मैं इसको ना साफ़ करती हूँ, मगर धूप नहीं होती थी तो पानी भी जैसे ठंडा ही लगता है तो बार बार पानी में हाथ डालने का दिल नहीं करता था। तो बस इसी चक्कर में ये रुका हुआ था। मगर आज धूप निकलते ही मैंने काफ़ी सारे काम निपटा दिए थे घर के। कई काम थे जो रुके हुए थे बीच में, वो मैंने सारे आज पहले निपटाए और बाद में फिर कुछ और किया। तो ये देखिए ये हो गया है सेट। इसको सेट करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, एक पाइप डालती थी तो दूसरा निकल जाता है, दूसरा डालती हूँ तो पहले वाला निकल जाता है। क्योंकि वजन की वजह से ना, जैसे कि ये बहुत कमज़ोर से हैं पाइप, तो कुछ भी इस पे रखते हैं ना तो देखिए ये ना मुड़ गए हैं, जैसे बिंगे इसी टाइप में नहीं हो जाते हैं थोड़े टेढ़े टेढ़े, तो थोड़े टेढ़े हो गए हैं ये। इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी इसको सेट करने में। तो फिर भी चलो खैर मेहनत काम आई मेरे। और ये देखिए ये हो गया है सेट। ये देखिए वो वाला पाइप बिल्कुल है ना टेढ़ा सा, तो ऐसे ही हो गए थे ये सारे ना, मुड़ सी गए हैं। और इसके लिए मैं लेके आई हूँ कवर भी, जैसे जो कवर नहीं होते हैं हम फ्रिज वगैरह में डाल देते हैं, उसकी जाली पे बिछाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो बस ये कवर डाल के अभी इसको लगा देंगे सूखने के बाद नीचे। बस इसको साफ करने के बाद लगे हाथ मैंने जो आटा रखा था मेरे पास, चावल और आटा, आज मैंने उसको भी सोचा कि चलो इसको भी निपटा देते हैं। ये चावल मैं गई थी ना मायके, तो मायके से लेके आई थी, मगर इसमें लगाती हूँ मैं पाउडर, बोरिया सीड पाउडर, बोरिया सीड के नाम से आता है वो, वही वाला लगा देती हूँ मैं। फिर ना इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते इतनी जल्दी, जैसे कि चावलों में हल्के हल्के छोटे छोटे हो जाते हैं ना वो, तो फिर कुछ नहीं होता। पहले मैं डालती थी जो दाल में टैबलेट डालते हैं ना, टैबलेट आती है वो डालती थी, मगर अभी मैंने इसमें पाउडर लगाना स्टार्ट कर दिया है, उससे बहुत सही रहता है। और अगर पाउडर भी ना हो तो हम हल्दी भी लगा सकते हैं, हल्दी लगा के रख दो तब भी चावल काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। ये देखिए बड़े वाले जो है हो गई है फिल हमारी, और ये छोटे डिब्बे में जो थोड़े से बचे थे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब सबसे पहले हम इसको ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद बड़ी वाले में स्टार्ट करेंगे। और ये जो है कट्टा मैंने रख दिया है साइड में, क्योंकि ये बहुत काम आता है। फिर मतलब जैसे कई बार होता है कि सामान डालने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो फिर ये काम आ जाता है। और ये ले आई हूँ मैं अपना आटा, ये भी आया था मम्मी के घर से पीस के। मेरे यहाँ पे जगह बहुत कम पड़ती है और गेहूँ मैंने यहाँ पे रखी नहीं हुई। जब मतलब गेहूँ का सीजन होता है और चावलों का होता है ना, तो ये निशांत के डैडी को मतलब बोल देते हैं, तो ना ये गेहूँ लेके वहीं रख लेते हैं मम्मी की साइड ही। तो फिर जब भी हमें ज़रूरत होती है तो मम्मी यहाँ पे आटा पिसवा के भेज देती हैं। और ये 2-3 दिन से आटा आया हुआ था, क्योंकि डिब्बा जो है ये आटे वाला मेरे पास ये थोड़ा छोटा है और इसमें था आटा, तो मैंने सोचा कि चलो पहले वही वाला कर लेते हैं ख़त्म, और उसके बाद फिर डाल लेंगे स्टार्टिंग से ताज़े वाला आटा। और यहाँ पे बस मैंने डालना कर दिया है स्टार्ट। और वैसे तो हर बार ही तकरीबन ऐसा हो ही जाता है कि मेरा आटा बचता ही है, क्योंकि डिब्बा छोटा है ना इसीलिए। तो अब बस मैं इसमें से जितना आएगा वो डाल दूंगी, बाकी रख दूंगी, और जब इसमें से थोड़ा कम होगा तो उसे फिर दोबारा फिल कर देंगे। और यहाँ पे आज इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी ना, मज़ा ही आ गया। आज मैंने अपने रुके हुए कई काम निपटाए। सबसे पहले किचन की सफाई की थी,
जैसा कि आपने देखा ही। और फिर किचन के कई काम निपटाए और उसके बाद फिर मैं गई थी बाहर। बाहर भी काफ़ी मतलब फैला हुआ था, जैसे कि ना शॉप से गत्ते आते रहते हैं तो हम उनको ऐसे ही रखते रहते हैं पेटियों को। तो फिर वो मैंने आज सारे काट के और फिर लगाए थे। तो आज का पूरा दिन पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गया। और ये मेरा सूट है जो ब्लैक कलर का है, मगर ये आटे की वजह से बिल्कुल वाइट हो गया था यहाँ पे। बस ये देखिए, ये इतना सा है ना जो ये बच गया है हमारे पास, मेरा सारा आटा। और इसको रख देती हूँ बस मैं अभी साइड में, क्योंकि अब तो ये कम से कम हफ्ते के बाद ही काम आएगा, जब थोड़ा कम हो जाएगा। और बस अभी है टाइम शाम का। काफ़ी काम करने के बाद शाम को निशांत जब ट्यूशन से आया तब इसने मुझे बताया कि इसकी जो है प्रोजेक्ट फाइल बनानी थी ये, और टाइम कम था तो यहाँ पे मैं लग गई थी। इसने मुझे कहा था मम्मा मैंने वैसे कर दिया है, बस आप डिजाइन बना दो। तो तकरीबन मैं इसकी ना बहुत है कि इसकी हेल्प करती रहती हूँ मैं। इसके डिजाइन वगैरह ना मैं ही बनाती हूँ हमेशा, प्रैक्टिकल वगैरह के। तो यहाँ पे मैं लग गई थी। वैसे मुझे आता नहीं, मेरी ड्राइंग तो बिल्कुल ही बकवास है, क्योंकि ड्राइंग मैंने कभी ली ही नहीं थी। मगर फिर भी ये है कि बच्चे के लिए तो सब करना पड़ता है। यहाँ पे मैं जैसा भी मुझे आता है मैं लग गई थी बनाने। और अभी है टाइम रात का। रात बीच में मैंने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि फिर किचन का भी करना था और बच्चों को खाना वगैरह भी देना था। तो इनको खाना वगैरह देने के बाद हम तीनों ही लग गए थे। वृंदा बना रही थी निशांत की प्रैक्टिकल का फ्रंट वाला पेज, क्योंकि इसने कहा था कि कवर मैं बनाऊंगी। और इसकी ड्राइंग भी अच्छी है और वैसे भी काम भी बहुत अच्छा करती है। इसके हाथ में ना बहुत सफाई है, बहुत अच्छा करती है ये सारा काम। तो इसने अपनी बनाई थी, वो मुझे भी अच्छी लगी थी और निशांत को भी बहुत प्यारी लगी थी। तो हमने कहा था कि जैसे तू मतलब ये अपने वाली बनाई है ना, इससे कुछ मिलती जुलती ही निशांत की इसका भी फ्रंट बना दे। तो इसने कहा था ठीक है। और ये यहाँ पे हम लग गए थे तीनों, बच्चे भी और मम्मा भी, अपना बनाने के लिए। मैं कर रही थी इनकी कटिंग वाला काम। पहले मैंने किया था निशांत के बॉर्डर बनाने का काम, बॉर्डर मैंने बनाए हैं इसके। और फिर उसके बाद मैंने किया था इसकी कटिंग का काम, क्योंकि वृंदा से ना कैंची जो है ये हमारी बड़े वाली है तो ये चलती नहीं। तो मैंने कहा था कि मैं कर देती हूँ, चलो बेटा ये। और ये देखिए ये मुझे बना के दिए जा रही है और मैं कटिंग करके फिर वापस इसको दूंगी और ये करेगी इसको पेस्ट इस पे। जैसा भी इसको अच्छा लगेगा ये बना देगी। और निशांत यहाँ पे इसने मतलब कि जो अंदर का काम था सारा फाइल का वो किया था। ये है कि निशांत का ना ये बहुत है कि ये ना टाइम टू टाइम बताता है हमेशा जो भी करना हो ना। अब इसने पूरी प्रोजेक्ट फाइल 2 दिन में बनाई है। फिर ये एक टाइम तो लगता ही है। अभी टाइम हो गया है यहाँ पे कम से कम मतलब कि 10:30 बजे का, और निशांत के डैडी आने वाले हैं। हमने सोचा था कि जब तक निशांत के डैडी आएंगे, वो आते हैं 11 बजे, तब तक हम मिलके ये कर ही देंगे पूरी। मगर निशांत के डैडी भी आज थोड़ी जल्दी आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे कि धुंध है ना बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। तो इन्होंने कहा था कि नहीं अंधेरा हो गया था, मैं इसीलिए थोड़ा जल्दी ही आ गया हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और बस यहाँ पे हम लगे ही हुए थे निशांत के साथ, और निशांत बताया जा रहा था ऐसे कर लो मम्मा, ऐसे कर लो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो यहाँ पे बस यही बना रहे थे हम इसकी प्रोजेक्ट फाइल। बच्चों का ना ये है कि ना बस टीचरों का भी क्या, ये प्रोजेक्ट फाइल वाला काम और जैसे कि छुट्टियों का होमवर्क वगैरह जो भी देते हैं ना टीचर, बच्चों की सरदर्दी कम होती है, पेरेंट्स की ज़्यादा होती है। बचपन से ही हमारा यही रहा है। मैं तो बचपन में भी इनका बड़ा बनाती थी। और बस रात को सोए थे हम, ये किया था हमने 12 बजे तक, मगर फिर भी बच गया था कुछ। तो निशांत ने सुबह जल्दी उठ के किया था अपना काम पूरा। और अभी है टाइम अगले दिन सुबह का, ये टाइम है अभी 7:30 बजे का। अभी जाना है इन्होंने स्कूल। और बन गई है पूरी फाइल। तो इस पे लगाना था रिबन, बस खाली वो लगाना था सुई से। तो सुई और कैंची वाला काम है वो मैं बच्चों को थोड़ा कम ही करने देती हूँ, क्योंकि डर लगता रहता है। तो मैं खुद ही करती हूँ ये वाले काम इनके। तो यहाँ पे मैंने रिबन लगा दिया है और प्रैक्टिकल हो गई है बिल्कुल तैयार बन के। ये पता नहीं टीचर को कैसी लगेगी, कैसी बनी है, मगर चलो ये है कि बन गई है। और चलो आपको भी थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये बनी कैसी है। ये है इसका बैक, और बीच में से निकाल के मैंने रिबन बांध दिया था, जैसे भी वृंदा ने मुझे कहा था। वैसे मेरी एजुकेशन भी इतनी नहीं है,
और ना मुझे इतना पता है इसके बारे में। ये देखिए, ये बनाया था इसने इसका फ्रंट, और ये बनाया था मैंने, बॉर्डर बनाए थे। निशांत ने बीच वाली की थी पूरी अपनी। ये है कि टाइम बहुत कम था, 2-3 घंटे में इतने पेज थे, सबका बॉर्डर बनाना था ना, तो डिजाइन मैंने अब की बार बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा रखा था कि फटाफट से हो जाए पूरा। यहाँ पे ये देखिए कैसी लगी आपको इसकी फाइल, बताना ज़रूर। और बस फिर फाइल देने के बाद दिन में बहुत ज़्यादा धुंध थी, आज नहीं हो पाया था कुछ भी, पूरा दिन निकल गया था ऐसे ही। और ये है हमारे रात की वीडियो, और मैं यहाँ पे खाना वगैरह बच्चों को दे के पूरा काम निपटाने के बाद, रात को मैं हमेशा ना किचन अपनी तकरीबन कोशिश रहती है मेरी कि साफ़ करके ही सोऊं। ये सारा सामान शॉप से आया था, शॉप पे जैसे चाय वगैरह जाती रहती है ना, तो फिर बर्तन इकट्ठे ही आते हैं वहाँ से, तो मैं इनको रात को हमेशा करके ही सोती हूँ सबको साफ़। तो यहाँ पे मैं उठा रही थी सारे बर्तन, अब ये बर्तन करके सोएंगे। अगर रात को ये काम निपट जाए ना तो सुबह फिर सरदर्दी ख़त्म हो जाती है, नहीं तो फिर सुबह उठ के सबसे पहले बर्तनों वाला काम ही करना पड़ता है, और उसमें काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है। और ये मैंने बना दिया है खाना, बच्चों को भी दे दिया है, निशांत की डैडी को भी दे आई हूँ। बस अभी ये सफाई करनी है यहाँ से, और यहाँ पे लग गई हूँ मैं फटाफट से सारा सामान उठाने, क्योंकि ये है कि किचन वैसे भी साफ़ सुथरी होनी ही चाहिए। और सर्दियों में ये देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है थोड़ा सा पानी गर्म। सर्दियों में ना हमेशा मैं बर्तन मतलब कि विम बार जैसे, वैसे तो मैं साबुन लेके आती हूँ, मगर गर्मियों सर्दियों में सॉरी यह है कि लिक्विड लेके आती हूँ, फिर गर्म पानी करो और उसमें डाल लो, फटाफट बर्तन साफ़ कर दो। इससे यह है कि एक तो सर्दी नहीं लगती, और दूसरी चिकनाई वगैरह जो लगी होती है ना, बड़े आराम से उतर जाती है वो, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं होता। तो बस मैं यहाँ पे लगी थी अपने बर्तन साफ़ करने। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि यह है कि कोशिश तो करती हूँ अपनी तरफ से बनाने की, मगर जैसे कि एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर में मैं अकेली हूँ और काफ़ी काम होता है, शॉप पे भी जाना होता है, तो जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से करती हूँ। पर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, मगर बताइएगा चलो कैसा लगता है। और ये देखिए आपसे बातें करते करते यहाँ पे हो गए हैं मेरे बर्तन बिल्कुल साफ़। जब भी रात को मैं बर्तन साफ़ करके जैसे कि और किचन अपना साफ़ करके, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं तकरीबन अपना सारा काम करके ही सोऊं, ताकि सुबह फिर बस उठ के नहाने वाला काम हो जाए। क्योंकि सुबह उठ के मैंने बच्चों के उठने से पहले पहले नहाना भी होता है, पूजा भी करनी होती है, कान्हा जी को नहलाना वगैरह ये सारे काम होते हैं, और फिर इनको नाश्ता कराती हूँ। क्योंकि कई लेडीज़ होती हैं जैसे कि बाद में भी नहा लेती हैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, मगर मेरा ये है कि फिर उसके बाद मुझे शॉप पे जाना होता है, बाद में नहाने का टाइम मेरे पास बहुत कम होता है, तो इसीलिए मैं अपना बच्चों के उठने से पहले पहले सारा काम करती हूँ, और नाश्ता वगैरह बना के उनको स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए जाती हूँ शॉप पे, क्योंकि फिर निशांत के डैडी भी आते हैं नहाने नहूने, और फिर उसके बाद जब वो जाते हैं फिर आके उसके बाद मैं बनाती हूँ नाश्ता, और फिर उसके बाद फिर से दोबारा भी जाना पड़ता है, बीच में भी फिर आके खाना वगैरह देखते हैं। तो मेरा ऐसे ही चलता रहता है, बीच बीच में आना जाना, तो टाइम बहुत कम लगता है। और घर में वैसे भी मैं बहुत कम टाइम बिताती हूँ, ज़्यादा दुकान पे ही रहती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए हो गया है बिल्कुल चकाचक मेरा किचन साफ़। और अब बस सुबह उठ के देखेंगे कि नाश्ते में बनाना क्या है, जैसा भी बच्चे कहेंगे ऐसा कर लेंगे। तो चलो जी, किचन तो हो गया है यहाँ पे साफ़, और अब रह गया है बस निशांत के डैडी का और मेरा दूध बनाना। वो तो आते हैं रात को, तो वो तो जब आएंगे तब उनके लिए एक गिलास पानी और दूध मैं साथ में करके रख दूँगी। और यहाँ पे कि स्लैब के साथ साथ मैं कर देती हूँ अपनी थोड़ी सी दीवार को भी साफ़, क्योंकि जो मैंने कल साग बनाया था ना उसके छिट्टे लग गए थे यहाँ पे थोड़े थोड़े से, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ इसको भी साफ़ ही कर देते हैं। और यहाँ पे ये हो गई है बिल्कुल साफ़। और बस यहाँ पे अभी मैं अपने लिए दूध बनाती हूँ, और दूध पीने के बाद फिर अगर बच्चे सो जाएंगे तो उसके बाद करेंगे हम बैठ के अपनी वीडियो एडिट,
क्योंकि मैं हमेशा वीडियो तकरीबन रात में ही एडिट करती हूँ ताकि सुबह उठ के फिर डालने में आसानी रहे। अगर कभी नहीं होती ना रात को तो फिर सुबह टाइम नहीं मिलता तो वो रह ही जाती है, बस फिर नहीं डलती वो, क्योंकि फिर दुकान पे जाना होता है मुझे बार बार। इसीलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है अपने लिए दूध और निशांत की लाड़ी का डाल के रख देते हैं, क्योंकि जब वो आएंगे तो करेंगे फिर उनके लिए दूध गर्म। और ये देखिए ये बनाए हैं मैंने पेड़े और आज दूध के साथ खाएंगे हम। दूध रखा है मैंने अपने लिए फीका बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ लूँगी मैं एक पेड़ा। और आइए आप भी खाइए मेरे साथ दूध और पेड़े। किस किस को पेड़े मेरी तरह बहुत अच्छे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलो फिर मिलते हैं कल आपको नए व्लॉग।